यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप प्रभु के कार्य को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार के लड़ाई झगड़े, हर प्रकार के पारिवारिक कलेश, हर प्रकार की नेगेटिविटी यीशु के नाम से हम कमांड करते हैं कि ये सारी बातें आपके लोगों के जीवन से चली जाएं। यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और 61 और 62 पद से। लिखा है, एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा। एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर ये इच्छा जताई कि प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है। पर उस व्यक्ति ने कुछ और भी कहा। क्या कहा? ये उसकी इच्छा थी कि वो प्रभु के पीछे चले, लेकिन उसने एक बात और कहा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो जाऊं। एक नॉर्मल सी बात उसने प्रभु यीशु मसीह से कही, प्रभु मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं, मैं चाहता हूं तेरे पीछे आना, लेकिन एक छोटी सी बात है, पहले मैं अपने घर जाकर सब लोगों से विदाई को ले लूं, उनसे कह दूं मैं इस बात को कि मैं अब यीशु के पीछे जा रहा हूं, मैं उसके फॉलोवर बन रहा हूं, मैं उसका चेला बन रहा हूं। पहले मुझे अपने घर वालों से बात करने दे। लेकिन जानते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उससे कहा कि जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। यहां पर यीशु मसीह उसे इस सलाह को दे रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति जब हल लगाता है अपने खेतों में, और हल लगाते समय यदि वो पीछे देखे तो वो हल को सही से नहीं लगा पाएगा। हो सकता है उसका हल, खेत जोतना गड़बड़ हो जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो व्यक्ति जो पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, या फिर वो परमेश्वर के राज्य की योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? आखिर क्या गलती करी उसने केवल ये गलती करी कि उसने हल पर हाथ रखा और पीछे देखने लगा। उसने केवल ये गलती करी कि उसने प्रभु यीशु मसीह के पीछे आने की इच्छा तो जताई, आना तो चाहा, लेकिन उसने पीछे देखना शुरू किया। मेरी परिस्थितियां, मेरे घर, मेरा परिवार, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, मेरी धन दौलत, इन सब चीजों को उसने देखना शुरू किया। केवल विदाई लेने के लिए वो जा रहा था। क्या होता यदि वो विदाई लेने के लिए घर जाता और उसके माँ बाप उसे रोक देते, उसके भाई बहन उसे रोक देते, वो उसे जाने नहीं देते, तो क्या होता? वो परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि उसके घर वाले उसे रोक देते, उसे जाने नहीं, यीशु के पीछे क्यों जा रहा है, नहीं जाना है यीशु के पीछे, वो उसे रोक देते। और जब वो उसे रोक देते तो वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर ही नहीं पाता, क्योंकि वो यीशु को जान ही नहीं पाता, वो यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण ही नहीं कर पाता। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि तेरे मन में यह इच्छा है कि तू मेरे पीछे हो ले, तो तू तुरंत से मेरे पीछे हो ले। अब पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि तूने हल पर हाथ रख दिया है, तूने मेरे पीछे आने का निर्णय ले लिया है, तूने मेरे चेला बनने का निर्णय ले लिया है। अब पीछे मुड़कर मत देख। यदि तूने पीछे मुड़कर देखा तो क्या होगा? वे लोग तुझे रोक देंगे और तू कभी भी फिर प्रवेश नहीं कर पाएगा परमेश्वर के राज्य में। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आज आपसे, हम सब से बातचीत करते हैं कि जब कभी तुम परमेश्वर की आवाज को सुनो, जब कभी तुम परमेश्वर की आज्ञा को सुनो, जब कभी तुम अपने जीवन में यह निर्णय लो कि मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, तो फिर अपना हाथ हल पर रखकर पीछे न मुड़े, पीछे न देखें। क्या होगा अगर यदि आप पीछे देखेंगे? आप जानते हैं लूत और उसकी वाइफ के विषय में पुराने नियम में, जब परमेश्वर ने सोचा कि मैं सदोम और अमोरा को नष्ट कर दूंगा, और परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा, लेकिन वहां एक धर्मी जन था जिसका नाम था लूत। तो ये दूत लूत के पास जाते हैं और लूत को सलाह देते हैं, लूत को बता देते हैं कि हम इस नगर को नष्ट करने पर हैं, तुम यहां से चले जाओ।
और लूत और उसका परिवार उनकी आज्ञा को मानता है। लेकिन वो उन्हें एक बात कहते हैं कि जब तुम इस नगर से बाहर निकलो तो पीछे मुड़कर मत देखना। यदि तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम वहीं पर मर जाओगे, समाप्त हो जाओगे। लूत और उसकी वाइफ, उसके बच्चे सब एग्री हो गए, ठीक है। और अंत में वे लोग वहां से निकले। जब वो शहर नष्ट होने लगा, वो वहां से भाग निकले। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? लूत की वाइफ ने पीछे मुड़कर देखा, केवल ये कि अब उस नगर का क्या हाल हो रहा है, कैसे वो नगर जल रहा है। शायद उसका कुछ सामान वहां छूट गया, शायद उसके रिश्तेदार वहां छूट गए, शायद उसके और प्रियजन वहां छूट गए जो अब नष्ट हो रहे हैं। हो सकता है उसका घर, हो सकता है उसकी खेती, हो सकता है उसके गाय बैल, कुछ भी हो सकता है जो वहां छूट गया था। शायद उन्हें देखने के लिए उसने पीछे मुड़ी होगी। बाइबल कहती है जिस घड़ी वो पीछे मुड़ी, उसी घड़ी वो नमक का खंबा बन गई। वो वहीं उसकी मृत्यु हो गई। लूत और उसकी बेटियां बच निकली, लेकिन उनकी मां वहीं समाप्त हो गई। तो पीछे मुड़ के देखना इतना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए हम हमेशा ये सलाह देते हैं कि अपने पास्ट को न देखें, अपने पास्ट पर मेडिटेट न करें, उन बातों को भूल जाएं जो आपके जीवन में थी, उनको भूल जाएं। क्योंकि पीछे जब आदमी मुड़ता है, पीछे जब आदमी देखना शुरू करता है, तो वो पीछे की बातें इंसान को आगे बढ़ने से रोकती हैं और वो उसे पीछे की ओर खींचती चली जाती हैं, पीछे की ओर खींचती चली जाती हैं। और ऐसा व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता, वो वहीं स्थिर हो जाता है या फिर पीछे छूटने लगता है। यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप प्रभु के कार्य को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपको पीछे नहीं आगे की ओर बढ़ना है। आपको पीछे देखना ही नहीं है। पीछे की बातों को प्रभु यीशु मसीह संभाल लेंगे। आपके घर परिवार को प्रभु यीशु मसीह संभाल लेंगे। आपकी बाकी बातों को प्रभु यीशु मसीह संभाल लेंगे। आप आगे की ओर बढ़े, आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। क्योंकि आगे क्या है? आगे आपके लिए अच्छा भविष्य है, आगे आपके लिए उन्नति है, आगे आपके लिए सफलता है, आगे आपके लिए परमेश्वर के द्वारा रखा गया एक प्रतिफल है। इसलिए आगे की ओर देखिए, पीछे की ओर नहीं। और जब आपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना स्वीकार किया है कि मैं प्रभु के पीछे चलूंगी, प्रभु के पीछे चलूंगा, तो कभी भी अपने जीवन में पीछे न देखें। बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं जब उनके जीवन में कोई समस्या आती है, कहते हैं पिछले ही दिन अच्छे थे, पहले ही हम बहुत अच्छे थे, जब से मसीह में आए तब से हमारे जीवनों में बहुत कुछ गड़बड़ हो गया। इसीलिए गड़बड़ हो रहा है क्योंकि आप पीछे देख रहे हैं। यदि आप पीछे नहीं देखते, आप आगे की ओर देखते, तो प्रभु के पास आपके लिए उत्तम आशीषें हैं। लेकिन क्या करें? आप पीछे की ओर देख रहे हैं और वो पीछे जो बातें हैं वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, वो आपको पीछे की ओर खींचती चली जा रही हैं, आपको अपनी ओर आकर्षित करती चली जा रही हैं। मानो वहां कुछ रस्सियां हैं, जो रस्सियां आपको पीछे की ओर खींच रही हैं। लेकिन आपको आगे की ओर ताकत लगाना है, आपको आगे की ओर बढ़ना है। और जब आप ऐसा करेंगे, आप परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देखेंगे, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जोना उड़ियारे, मैं बॉम्बे से बोल रही हूँ। मेरे 2-3 गवाही है जो मैं बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले गवाही ये है कि मेरे पैरों में स्किन डिजीज हुआ था और मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को बताई। हर डॉक्टर एक ही बात बता रहा था कि इसलिए ठीक नहीं होगा, ये बहुत टाइम लगेगा। मैं बहुत डर कर पीके ब्रदर के यहाँ वो मिनिस्ट्रीज में फ़ोन करी, रोकर फ़ोन करी, और वहाँ पर एक सिस्टर है जिसने मेरे लिए प्रार्थना किया। और जब मैं डॉक्टर के पास प्रेयर करके गई, जीसस को लेकर गई अंदर साथ में कि जीसस तू मेरे साथ चलना, और मैं बता रही हूँ विदिन 6 डेज, 6 दिन में मेरे पैर पूरे चंगाई हो गए। इसलिए थैंक यू सिस्टर, पीके ब्रदर, सबको मेरे तरफ से थैंक्स कि मेरे स्किन डिजीज अच्छे हो गए। दूसरा गवाही ये है कि मुझे हर दिन रोज कोई नहीं तो कोई बीमारी, जैसे सर दर्द, बुखार, बॉडी पेन, टेंशन्स, एसिडिटी हाई, बहुत कुछ चीज़ मेरे दिमाग में चल रहा था। लेकिन जब मैंने पीके ब्रदर मीटिंग में सिस्टर को फ़ोन करके बोला कि सिस्टर मेरे ऐसे प्रॉब्लम है, मैं बहुत डरती हूँ और मेरे रोज कोई नहीं तो कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर करो कि मेरे में वो विल पावर आ जाए कि मैं हर चीज़ भूल जाऊँ, डरना या कुछ टेंशन लेना या बीमारी के बारे में, और मुझे स्वस्थ करने के लिए पूरा प्रेयर करो। और वहाँ पर एक सिस्टर है जिसने मेरे लिए प्रेयर किया, और आज मैं बताना चाहती हूँ
मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जिस दिन से मैंने प्रेयर करवाई उस दिन से लेके आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना सर दर्द, ना बुखार, ना बॉडी पेन, ना टेंशन, कुछ भी नहीं हूँ। बस खाली यही करती हूँ, हर वक्त एक ही बात बोलती हूँ, थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग, थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। और आज मैं भली चंगाई हूँ और इसीलिए मैं पूरे पीके ब्रदर और मसीहा सिस्टर्स जो भी मेरे ग्रुप के लिए आपका प्रेयर किया मेरे लिए, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी शाम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ प्रभु का ये वचन आपने बड़े ही ध्यान से सुना है, क्योंकि प्रभु का वचन हमें हर दिन करेक्ट करता है और मैं आशा करती हूँ कि आप उस करेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं। ये सुंदर शाम पिता जो तूने हम सबको दी है पिता, इसमें परमेश्वर हम सब हृदय से पिता आपको आदर सम्मान और तारीफ देते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, एक एक जन के मन को प्रभु तूने इस प्रार्थना में शामिल होने के लिए तैयार किया और इस समय परमेश्वर पिता हम विशेष रूप से धन्यवादी हैं प्रभु कि आप हमारे साथ हैं। मेरे प्रभु, आपका पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना में गाइड करने के लिए तैयार है। एक एक जन के ध्यान को और उनके विचारों को पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके कंट्रोल में हम रखते हैं। नेगेटिविटी, डाइवर्ट करने वाली बातों को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ सुंदर वचन के लिए कि आज की शाम में आपने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया। आपका वचन पावरफुल है प्रभु, वो बहुत ही गहरा इफेक्ट प्रभु लोगों के जीवन में डालता है प्रभु। और मैं प्रभु धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपके लोगों ने बड़े ही ध्यान से प्रभु आपके वचन को सुना प्रभु जी। हाँ, होने दे पिता कि यदि आज ऐसी सिचुएशंस प्रभु आपके लोगों के लाइफ में है प्रभु, जबकि पिता वो अपने प्रभु पास्ट में देख रहे हैं प्रभु, वो प्रभु पीछे मुड़कर देख रहे हैं मेरे खुदावंत, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर, आज इस वचन के अनुसार प्रभु कोई भी अपने प्रभु जी पीछे मुड़कर ना देखे, वरन प्रभु आगे की ओर बढ़ते चले जाए मेरे प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जो तुझ पर विश्वास करता है प्रभु, तू उसे आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता है। पौलुस प्रभु इस बात को कहते कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हाँ प्रभु, उसी प्रकार प्रभु हम सब भी परमेश्वर पिता आगे की ओर बढ़ने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक जन मेरे परमेश्वर जो अपने पास्ट को या फिर बीती हुई बातों को बार बार रिमाइंड कर रहे हैं प्रभु जी, जिसके कारण उनका प्रेजेंट भी खराब हो रहा है प्रभु। जो बातें उन्हें प्रभु परेशान कर रही हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो पास्ट की बातें, वो बीती हुई बातें प्रभु इनके जीवन से प्रभु आप दूर करें और प्रभु इन्हें आगे बढ़ने में सहायता और मदद करे परमेश्वर पिता। यदि कोई भी ऐसा इंसिडेंट, ऐसे कोई भी ऐसा प्रभु बातें प्रभु जो इन्हें बहुत ज्यादा दुख दे रही है पिता और इन्हें पीछे की ओर खींच रही हैं, खुदावन होने दे पिता कि उन बातों की ओर ये अपने ध्यान को ना लगाएं, पर वरन प्रभु वचन में प्रभु जैसे कि आपने उस व्यक्ति से कहा जो हल पर हाथ लगाकर पीछे देखे वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। हाँ प्रभु, हमें पीछे नहीं वरन आगे की ओर अपने फोकस को लगाना है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु कि आज हर एक जन को प्रभु आगे फोकस करने में सहायता और मदद करे, अपने प्रेजेंट में, अपने जीवन में आगे बढ़ने में प्रभु उन्हें सहायता और मदद करे। यदि वो बीती हुई बातों को याद करके थम से गए हैं, रुक से गए हैं परमेश्वर पिता, तो प्रभु आज पिता परमेश्वर उन्हें एक नया बल दे प्रभु कि वो आगे बढ़ सके पिता, और प्रभु अपने फोकस को परमेश्वर तेरे वचन पर लगा सके, तेरे वचन पर ध्यान कर सके प्रभु, कि तेरा वचन प्रभु उन्हें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता है। आज जितने भी लोग प्रभु अपने पीछे वाली बातों को प्रभु जी रिमाइंड कर रहे हैं पिता, होने दे पिता ये सारी बातें उनके माइंड से चली जाएं पिता, और प्रभु उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ तेरे वचन पर और तेरी कही हुई बातों पर होने पाए प्रभु, जिसके कारण वो अपने जीवन में उन्नति, सक्सेस को देखने पाए पिता, और प्रभु बहुत से बड़े बड़े कामों को देखने पाए पिता, बड़ी बड़ी प्लानिंग को और बड़ी बड़ी योजनाओं को प्रभु जी जो तेरी ओर से बनाई गई है तेरे लोगों के जीवन में वो पूरा हो सके पिता। क्योंकि जो कोई तेरी आज्ञा को मानता है पिता, उस आज्ञा के साथ परमेश्वर प्रभु तूने आशीष भी रखी है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु वो ब्लेसिंग्स प्रभु इनके जीवन में फ्लो होने पाए पिता। आज बहुत सी बातों के लिए चिंतित है, हर एक चिंता को आपके ऊपर डालते हैं, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार के लड़ाई झगड़े, हर प्रकार के पारिवारिक कलेश, हर प्रकार की नेगेटिविटी और हर प्रकार का वो प्रॉब्लम प्रभु जो इनके जीवन को इफेक्ट कर रहा है, यीशु के नाम से हम कमांड करते हैं कि ये सारी बातें आपके लोगों के जीवन से चली जाएं, हर एक कर्जा इनके जीवन से चला जाए, हर प्रकार के लड़ाई झगड़े, तनाव, आपसी रिलेशनशिप में कड़वाहट,
यीशु के नाम से चले जाए। हर प्रकार का कर्जा इनके जीवन से चला जाए, नकारात्मक बातें, बाधाएं इनके जीवन से चली जाए, हम कमांड करते हैं। यीशु, आज जितने भी लोग बीमार हैं खुदावन, यीशु मसीह आपका वचन इस बात को कहता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हाँ प्रभु, आज आप हर एक बीमार व्यक्ति से जो दर्द में, घाव में, चोट में है, उनसे आप कहते हैं कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर, तेरे कोड़े खाने से खुदावन ये भाई, ये बहन चंगे हो गए पिता। यदि प्रभु कोई भी अंधकार का, दुष्ट का कार्य इनके जीवन में, तो तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें दृढ़ करेगा और उस दुष्ट से तुम्हें सुरक्षित रखेगा। इस वचन के अनुसार प्रभु हर एक दुष्ट के कार्य और हर एक वो दुष्ट इनके जीवन से चला जाए। प्रभु तू इस दुष्ट से प्रभु इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को सुरक्षित रख पिता, क्योंकि तू सच्चा और विश्वास योग्य है। मैं धन्यवाद करती हूँ आज की रात में हर एक बुरा सपना, हर एक एंजाइटी, हर एक डिप्रेशन, हर एक पैनिक अटैक और हर एक गलत विचार, मृत्यु का विचार, हम उसे नाश करते हैं यीशु के नाम से। और प्रभु आप अपने दर्शन के द्वारा, वचनों के द्वारा इनसे बातचीत करें और मीठी सुकून भरी नींद दे, ताकि कल का दिन प्रभु ये तेरे साथ में देखें और तेरी महिमा को कर सके। खुदावन हर एक जन प्रभु जो हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, अपने जॉब के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, खुदावन इनके जीवन में आप कार्य करें खुदा। आप अपनी शांति को दें और विशेषकर जब ये तेरे पीछे चल रहे हैं खुदावन, तो ये अपने पास्ट को ना देखे प्रभु, वरन अपने प्रेजेंट में प्रभु तेरे साथ ये आगे बढ़ सके खुदावन। इनका फोकस प्रभु आपके वचन पर हो, इनका फोकस प्रभु इनके प्रेजेंट में हो, आगे की बातों में, नई बातों में प्रभु इनका फोकस होने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक विनती जो आपके लोगों ने बड़ी ही आशा उम्मीद के साथ में भेजी है प्रभु, एक एक भाई बहन उनकी विनतियां, उनके निवेदन आपके आगे रखती हूँ यीशु। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपने अपने लोगों को समस्या, बीमारी, तकलीफों से, हर एक बंधनों से आजाद किया खुदा, उनकी हालातों को तूने बदल दिया यीशु। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और हर एक जन पर अपने अनुग्रह को उंडेला खुदा, अपनी शांति आनंद को दिया प्रभु। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।